नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। साथियों, आज का टॉपिक बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है। साथियों, आज हम लेकर आए हैं रेलवे भर्ती परीक्षा 2026 के लिए आधुनिक भारत के इतिहास को। साथियों, इसमें हम 10 वर्ष के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लगभग 15,000 इंपोर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, ये सभी क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षा रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे लोको पायलट और रेलवे टेक्नीशियन के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथियों, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1045 है और अभी तक हमने 1044 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो की प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। साथियों, ये क्वेश्चन कहता है कि भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया था। इससे पूछा गया कि भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया था। मुंबई, मद्रास, कलकत्ता या मैसूर। तो इसका राइट आंसर होगा कलकत्ता। ठीक है, भारत की राजधानी पहले कलकत्ता थी और फिर बाद में दिल्ली ले जाया गया था। भारत की राजधानी दिल्ली 1912 ईस्वी में बनी थी। कब बनी थी? जो भारत की राजधानी दिल्ली है वह 1912 ईस्वी में बनी थी। साथियों, यदि आपसे पूछ ले जाए कि जब भारत की राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित किया गया उस समय किसका शासनकाल था, तो उस समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। किसका? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था। इसमें पूछा गया कि 1911 में जब भारत जॉर्ज पंचम और मैडम क्यूरी आए थे उस समय भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था। इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, विक्टोरिया टर्मिनस। तो इसका राइट आंसर होगा गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत में किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है। इससे पूछा गया कि जो गेटवे ऑफ इंडिया है वह कहाँ पर स्थित है। मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली या जयपुर। तो इसका राइट आंसर होगा मुंबई। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। इसका निर्माण 1911 ईस्वी में किया गया था और इसका निर्माण जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत में किया गया था। किसके स्वागत में? क्वीन मैरी के स्वागत में किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में तत्कालीन शहंशाह जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया था। इस पूछा गया कि जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष दिल्ली को ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया था। 1910 में, 1911 में, 1907 में, 1913 में। तो इसका राइट आंसर होगा 1911 ईस्वी में। साथियों, जॉर्ज पंचम के द्वारा आदेश जारी किया गया कि भारत की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की जाए। ठीक है साथियों, पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। ठीक है, फिर 1911 में जॉर्ज पंचम भारत की यात्रा पाए और उन्होंने आदेश जारी किया कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की जाए। ठीक है, और दिल्ली भारत की राजधानी 1912 में स्थानांतरित कर दी गई थी। ठीक है, तो पहले थी वो कलकत्ता। ठीक है, इसके बाद दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई 1912 में, तो आदेश जारी किया गया था 1911 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से मद्रास के होम रूल लीग के संस्थापक से संबंधित थे। इसमें पूछा गया कि जो होम रूल की स्थापना की गई मद्रास में वो किसके द्वारा की गई थी। मैडम भीकाजी कामा, एनी बेसेंट, मार्गरेट कंजिंस या सरोजिनी नायडू। साथियों, होम रूल की स्थापना 2 बार की गई। ठीक है, पहले की गई है 1915 ईस्वी में। ठीक है, 1915 में ये पुणे में होम रूल की स्थापना की गई और इसके संस्थापक थे बाल गंगाधर तिलक। कौन? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, और दूसरी होम रूल की स्थापना की गई 1916 ईस्वी में। यह की गई मद्रास में। ठीक है, और इसके संस्थापक थी एनी बेसेंट। कौन? एनी बेसेंट। ठीक है, तो जो मद्रास में होम रूल की स्थापना की गई वह 1916 ईस्वी में की गई और इसके संस्थापक थे एनी बेसेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1916 में मद्रास में भारतीय राष्ट्रवादी बाल गंगाधर तिलक और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी द्वारा होम रूलिंग की स्थापना की गई थी। इससे पूछा गया कि जो 1916 में मद्रास में भारतीय राष्ट्रवादी बाल गंगाधर तिलक और किसके द्वारा
होम रूलिंग की स्थापना की गई थी? बिपिन चंद्र पाल, एनी बेसेंट, स्वामी विवेकानंद या लाला लाजपत राय? तो इसका राइट आंसर होगा एनी बेसेंट। ठीक है, 1916 ईस्वी में होम रूलिंग की स्थापना मद्रास में की गई थी और यह इसकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि होम रूलिंग आंदोलन के संस्थापक कौन थे? इसमें पूछा गया कि होम रूलिंग आंदोलन के संस्थापक कौन थे? सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, जोसेफ बैप्टिस्टा, मोहम्मद अली जिन्ना? तो इसका राइट आंसर होगा एनी बेसेंट। ठीक है, होम रूलिंग की स्थापना एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 1915 से 1916 में स्थापित होम रूलिंग निम्न में से किसकी सहायक इकाई के रूप में काम करती है? इससे पूछा गया कि जो 1915 से 1916 में होम रूलिंग की स्थापना की गई थी वह किसकी सहायक इकाई के रूप में काम करती है? मुस्लिम लीग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अतिवादी या ब्रिटिश राज? तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, जो 1915 से 1916 में होम रूलिंग की स्थापना की गई थी वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सहायक इकाई के रूप में काम करती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन क्रांतिकारी संगठन नौजवान भारत सभा के संस्थापकों में से एक थे जिसकी स्थापना वर्ष 1926 में की गई थी? इससे पूछा गया कि नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 में किसके द्वारा की गई थी? लाला हरदयाल, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह? तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 में चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी कार्यकर्ता और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के नेता थे? इससे पूछा गया कि कौन एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी कार्यकर्ता और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के नेता थे? भोला भाई देसाई, बहरामजी एम मालाबारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी या चंद्रशेखर आज़ाद? तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के नेता थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से लड़ते हुए निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने खुद को गोली मार दी थी? इससे पूछा गया कि 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से लड़ते हुए किस क्रांतिकारी ने खुद को गोली मार दी थी? खुदीराम बोस, रास बिहारी बोस, चंद्रशेखर आज़ाद या रामप्रसाद बिस्मिल? साथियों, इसका राइट आंसर होगा चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, 27 फरवरी 1931 को, ठीक है, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, कहाँ पर? इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद ने अंग्रेजों से लड़ते हुए खुद को गोली मार ली थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है सोहन सिंह भाकना 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीयों द्वारा स्थापित के पहले अध्यक्ष थे? इससे पूछा गया कि सोहन सिंह भाकना 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीयों द्वारा स्थापित किस पार्टी के पहले अध्यक्ष थे? गदर पार्टी, इंडियन रिवोल्यूशनरी पार्टी, स्वतंत्र पार्टी या स्वराज्य पार्टी? तो इसका राइट आंसर होगा गदर पार्टी। ठीक है साथियों, गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई थी और इसके पहले अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंका, वे किसका विरोध कर रहे थे? इससे पूछा गया कि जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंका था, कौन सा बम? स्मोक बम फेंका था, तो वह किसका विरोध कर रहे थे? इंडियन काउंसिल एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ट्रेड ट्रिब्यूनल बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल या साइमन कमीशन? तो इसका राइट आंसर होगा वो ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध कर रहे थे।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि 1929 में दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा में किन 2 स्वतंत्र सेनानियों ने स्मोक बम फेंका था। इस पूछा गया कि 1929 ईस्वी में दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में किन 2 स्वतंत्रता सेनानियों ने स्मोक बम फेंका था। दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में किसके द्वारा बम फेंका गया था। भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, या भगत सिंह या मंगल पांडे। तो इसका राइट आंसर होगा भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। ठीक है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 1929 ईस्वी में दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंका था। कैसा स्मोक बम, केवल धुआं धुआं हुआ था, स्मोक बम फेंका था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं है। इस पूछा गया कि कौन क्रांतिकारी संगठन जो अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं है। राजेंद्र लाड़िया, भूपेंद्र नाथ दत्त, वरिंद्र कुमार घोष या जितेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसका राइट आंसर होगा राजेंद्र लाड़िया। ठीक है, राजेंद्र लाड़िया जो अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि लाला लाजपत राय का निवास स्थल है। इस पूछा गया कि लाला लाजपत राय का निवास स्थल कौन सा है। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब या पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर होगा पंजाब। ठीक है, लाला लाजपत राय का निवास स्थल पंजाब है। साथियों, लाला लाजपत राय पंजाब के निवासी थे। कहाँ के? पंजाब के निवासी थे। इनको पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? पंजाब केसरी के नाम से भी जानते हैं। साथियों, लाला लाजपत राय ने पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी कंपनी की स्थापना की थी। किसकी? लक्ष्मी कंपनी की स्थापना की थी। ठीक है, लाला लाजपत राय ने पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी कंपनी की स्थापना की थी। ठीक है साथियों, लाला लाजपत राय गरम दल के नेता थे। कौन से दल के? गरम दल के नेता थे। ठीक है, इनको लाल बाल पाल, ठीक है, इन जो गरम दल के 3 नेता थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल,